तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी नीला सलाम। आपसे दो चार बातें करनी है। बात यह है, क्या आप ज़िंदा रहना नहीं चाहते? क्या आपको अपनी नहीं तो अपने घर वालों की फ़िक्र नहीं है? अपने बाल बच्चों की फ़िक्र नहीं है? क्या आप अपने रिश्तेदार के लिए ज़िंदा नहीं रहना चाहते हैं? क्या आप अपने देश के लिए ज़िंदा रहना नहीं चाहते हैं? अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो इस भयावह परिस्थिति में आपको सरकार की तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइन को पूरा करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, निवेदन है, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह के हालात इस वक्त देश के बने हुए हैं, कोई नहीं बचेगा हम में से। मौत हर एक के दरवाजे पर पहुँच चुकी है। अगर हमारी ये गफलत जारी रही तो हर घर से लाशें उठेंगी, हर घर से लोगों को शमशान या कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आपको हालात का अंदाज़ा नहीं है। इसके बाद भी इतनी मौतें हो रही हैं, इसके बाद भी आप एहतियात नहीं कर रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या हो गया है। मेरे भाइयों, मेरे देश के प्यारे नौजवान साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके घर में आपके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनके लिए आपको जीना होगा, अपने समाज के लिए आपको जीना होगा, अपने देश के लिए आपको जीना होगा, देश के लिए कुछ करना होगा। जब आप देश के लिए कुछ करने की ठानेंगे तो उसके लिए ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। आपकी ये बदएहतियाती, अच्छा खासा नौजवान कोरोना का शिकार होकर शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंच रहा है। इसको कैसे हम इससे निपटेंगे और इसका इलाज क्या है? देखिए, आपका कोई काम आने वाला नहीं है। अगर आप किसी विधायक के करीबी हैं, अगर एमपी के करीबी हैं, किसी मंत्री और संतरी के करीबी हैं, तो आप इस ख्याल में ना रहें कि वो वक्त पर बचा लेगा। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि आपको स्वयं बचना होगा, खुद को बचाना होगा, और ख़ुद को बचाने के लिए लोगों से जितनी ज़्यादा दूरी आप बना सकते हैं बनाइए। अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे तो 1 से 2 और 2 से 4 कोरोना के शिकार होते चले जाएंगे। मौत हमारे दहलीज पर दस्तक दे रही है और एक दिन हमें यहाँ से चला जाना पड़ेगा। हमारे शहर से भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिनको देश के लिए कुछ करना था, उनकी लाशें उठ रही है। हमारे सामने में हमारे नौजवानों की लाशें उठ रही है, हमारे बुज़ुर्गों की लाशें उठ रही है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को देश को सीखना बाकी था, जानकारी लेनी बाकी थी। देश के लिए वो कुछ कर गुजरते, ऐसे लोग हमारे बीच से चले जा रहे हैं। आपने भी सोशल साइट को देखा होगा, ऑक्सीजन की किल्लत है। आज की तारीख में ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा किल्लत हुई कि पूरा दिन मुझे खुद को भटकना पड़ा है, जबकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स से हमारे ताल्लुकात हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से हमारे निजी संबंध हैं। इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए। तो मेरे भाइयों, आप एक आम आदमी जिसके रिसोर्सेज नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, वो कितना परेशान हो जाएगा अगर खुदा न खास्ता वो कोरोना का शिकार हो गया तो। इसलिए आप एहतियात करें, अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा रहें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, खुद को भी साफ़ सुथरा रखें, और जहाँ तक हो सके लोगों से दूरी बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम से कम जाएं, ज़रूरत के मुताबिक घर से निकलें, बिला ज़रूरत ना निकलें। और दोस्तों, इन सब चीज़ों का पालन करते हुए हमें सुबह शाम एक्सरसाइज करना है, अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, और गला सड़ा सामान से, गोश्त, मछली, अंडा, इस किस्म की चीज़ों से इस मौसम में हम ख़ास तौर से परहेज़ रखें। ये चंद बातें थी जो आपके सामने में मैं कहने के लिए सोचा कि मैं आपके सामने में अपनी बातों को रखूं। मेरे भाइयों, अगर मेरी बातें आपको पसंद आती है और ये लगे कि ये बातें देश हित के लिए है, समाज के लिए है, लोगों के लिए है, इंसानियत के लिए है, तो मेरे इस चैनल को, अम्बेडकर क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। तमाम दोस्तों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी नीला सलाम।